मैं हूँ अब इस्लाम, आप पढ़ रहे हैं सेकेंड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड। हम पिछली क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कंसेप्ट्स को डिस्कस कर चुके थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बोक्साइल ग्रुप हमारे पास अगर वो कंटेन कर रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था कि वो जो हमारे पास ग्रुप है वो हमारे पास कार्बोनाइल और हमारे पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप से हमारे पास क्या करता है, वो मिलकर बनता है। ठीक है, इसको फिर हमने मजीद क्या किया, दो कैटेगरीज में आगे डिवाइड किया, जिसको हमने किसका नाम दिया, हमने इसको नाम दिया कि हमारे पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उसके बाद हमने सेकंड जो उसको टाइप का नाम दिया वो था एरोमेटिक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम दिया। सही है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो इसकी पहली टाइप है वो हमारे पास है जी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने जो जाना है सेकंड जो टाइप थी इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसे हमने कहा दिया एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम दे दिया। ठीक है, उसको फिर हमने इसे कैसे क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, तो आज जो हम जो है ना वो प्रीवियस लेक्चर से ही अगेन जो है वो नया स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को मजीद जो जाता है आगे जो है वो कैटेगरीज में क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम जो आता है बेसिकली देखे होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कितने कार्बोक्सिलिक एसिड को हमारे पास क्या कर रहा है, वो कंटेन कर रहा है, तो उसके लिहाज से हम क्या कर देते हैं, उसको उसका नाम दे देंगे। ठीक है, तो उसके लिहाज से अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास उसको चार कैटेगरीज बेसिकली हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास आता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, उसके बाद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, या हमारे पास कहते हैं पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हम जो है इसको क्या करते हैं, जो इसकी पहली टाइप है उसको हम क्या करते हैं बेसिकली डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आपको पता है मोनो का जो मतलब होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है कि वन। ठीक है, मतलब ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड या ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो उसे हम क्या कहते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं बेसिकली जो हमारा डेफिनेशन है उसको हम क्या करते हैं दो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब वो वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब वो वाले कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें सिर्फ एक हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप हमारे पास क्या कर रहा हो, वो कंटेन कर रहा हो, उसको हम किसका नाम देते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम दे देते हैं। ठीक है, या हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं, दोज हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain only one carboxyl group is called हमारे पास मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम देते हैं, या हमारे पास क्या कह सकते हैं दोज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, जो हमारे पास क्या करते हैं वन कार्बोक्साइल ग्रुप को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, उसको हम देते हैं कि हमारे पास कहते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जो आता है इसको डिस्कस करेंगे, इसके लिहाज से एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिहाज से डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम जो आता है इसको क्या कहते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिहाज से भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी हम क्या कर लेते हैं, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बात कर दी, ये हमारे पास CH3 और उसके बाद हमारे पास O है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या है, इसमें जो है हमारे पास एक जो है यहाँ पे कार्बोक्साइल ग्रुप हमारे पास वो क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो उसके लिहाज से अगर हम देंगे नाम इसको, तो इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, दो कार्बन एटम्स हैं, तो उसके लिहाज से हम इसको क्या कर देंगे, इथेन है। तो हम E को हटा के यहाँ पे OIC जो है उसकी एडिशन कर देंगे, तो ये बन जाएगा एथानोइक एसिड अकॉर्डिंग टू हमारे पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिहाज से। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें एक और कंपाउंड की, उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड के लिहाज से डिस्कस करते हैं, तो उसमें अगर हम बात करें ये हमारे पास है जी बेंजीन। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या कर दिया है जी, यहाँ पे मैंने जो सा है लगा दिया है एक कार्बोक्साइल ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम जो नाम देंगे वो हम नाम देंगे जी बेंजोइक एसिड का। बेंजीन से क्या बन जाएगा, ये बेंजोइक एसिड हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, बेंजोइक एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वाले हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या वो वाले कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें सिर्फ एक हमारे पास क्या हो रहा हो, वहां पे कार्बोक्साइल ग्रुप हो, उसको हम क्या कहते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो डाई का जो हमारे पास मीनिंग होता है वो हमारे पास होता है दो। ठीक है, मतलब टू, मतलब वो वाले कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, दो हमारे पास जो होता है कार्बोक्साइल ग्रुप पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसमें डेफिनेशन को ठीक है कुछ पार्ट्स में। ठीक है, मतलब वो वाले हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड या वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि
हम किसका नाम देते हैं, उसको हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसकी मिसाल हो सकता है, एग्जांपल जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिहाज से और हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिहाज से। ठीक है, तो इसमें हम बात करें अगर, तो ये हमारे पास है जी CH2C C डबल बॉन्ड O, इसको जो है ना करते हैं जी इसके साथ H2C C डबल बॉन्ड O H, और उसके लिहाज से हमारे पास C डबल बॉन्ड O उसके बाद H। ठीक है, तो इसके लिहाज से अगर हम इसका नाम देना तो इसमें हमारे पास होते हैं कि 3 कार्बन एटम्स हैं, सही है। तो ये बेसिकली हमारे पास है कि एरोमेटिक होते हैं, एलिफेटिक जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिहाज से, इसके एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे पास इसमें कितने नंबर कार्बन एटम्स हैं, 3 है, और 2 हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। तो इसके लिहाज से अगर हम नाम देंगे ना इसको वैसे तो हमारे पास ओवरऑल नाम देते हैं, इसको कहते हैं मेलोनिक एसिड। ठीक है, लेकिन अगर हम जो सकता है इसको सिंपल नाम देना तो ये हमारे पास बनेगा प्रोपेन। अगर ए को हटा देंगे हमारे पास तो OIC जो सा इसको नाम रखेंगे तो बन जाएगा ये प्रोपानोइक एसिड। ठीक हो गया, लेकिन इसमें हमारे पास बेसिकली क्या लगे होंगे, 2 हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप लगे होंगे या कार्बोक्साइल ग्रुप लगे होंगे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, प्रोपेन की जगह पे हम OI की जगह पे लिखेंगे डाई। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, OI जो सा है वो साथ क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस करवा देंगे, तो टोटल इसका जो हमारे पास कंपाउंड का नेम बनेगा वो बनेगा प्रोपेन डाइओइक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास किसके लिहाज से है, एलिफेटिक कंपाउंड के लिहाज से। ठीक है, और इसके लिहाज से अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड के लिहाज से, एरोमेटिक कंपाउंड में अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास 2 क्या होने चाहिए, कार्बोक्साइल ग्रुप है वो बेंजीन इन पे अटैच होने चाहिए, C डबल बॉन्ड OH और इसके लिहाज से C डबल बॉन्ड O और उसके बाद हमारे पास H। ठीक हो गया, तो इसको हम जो कंपाउंड का नाम देते हैं उसको कहते हैं फैलिक एसिड का। ठीक है, तो उसके लिहाज से अगर हम बात करें इसका वैसे नाम ही आप देखें तो नाम जो सर हम इसको कैसे देंगे, नाम देंगे हमारे पास, क्योंकि आपको पता है कार्बन के जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर 6 पोजीशन होती हैं, ऐसे क्या। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप हमारे पास जिस पोजीशन पे अटैच है उसको हम मेंशन करेंगे पहले, तो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है और उसके बाद हमारे पास सेकंड पोजीशन पे अटैच है। ऐसे ही तो पहले होगा 1 2, उसके बाद हम क्या देंगे इसको बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के ऊपर अटैच है। ठीक है, और हमारे पास कितने ग्रुप हैं, ये हमारे पास है 2 बेंजीन डाई, उसके बाद हम इसका नाम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम दे देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम क्या कर देंगे, इसको नेम दे देंगे। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ऐसा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड या ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 2 हमारे पास क्या हों, कार्बोक्साइल ग्रुप हों, उसको हम क्या कहते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें 3 की तो इसमें हमारे पास क्या होगा, वो वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 3 हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच हों उसे हम क्या कहते हैं, हमारे पास ट्राई हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास बात करते हैं हमारे पास पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड। तो पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, which contain more than 3, यहाँ पर लिख लें हमारे पास more than 3 हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं, अटैच होते हैं, उसको हम इसका नाम देते हैं पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड या दोज कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक, यहाँ हम इसको लिख लेंगे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो कि हमारे पास क्या करता है 3 या 3 से ज्यादा, 3 more than 3। ठीक है, जो सा क्या करता है, कार्बोक्साइल हमारे पास क्या करता है, वो कंटेन करता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, कार्बोक्साइल कंटेन करता है, उसको हम कहते हैं पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, पॉली का मतलब क्या आपको पता है, more than 2 या more than 3 हमारे पास होता है। ठीक है, तो इसके लिहाज से अगर हम डिस्कस करें ना तो एक जो है ना, एक सिंपल जो हमारे पास है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिहाज से हमारे पास आता है 1 2, उसके बाद 3, तो 3 पोजीशंस को आप ध्यान कर दें, एक यहाँ पे लगा दें, एक ऑर्थो, फिर उसके बाद पैरा, और उसके बाद हमारे पास जो सा है यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अटैच करते हैं। तो इसके लिहाज से अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 3 जो सकते हैं या मोर देन 3। ठीक है, जो सा है हमारे पास क्या है यहाँ पे, जो सा है कार्बोक्साइल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे क्या है
अटैच है, ठीक है, तो उससे हम क्या कर देंगे पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम दे देंगे उसका, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या थी टाइप सी, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की हमने क्या की है फर्दर डिवीजन हमने क्या किया इसको तकसीम किया है, ठीक है। तो अब हम जो सा है बेसिकली अगर हम बात करें ना तो जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो सकता है फैटी एसिड का नाम देते हैं, ठीक है। आपने इसको जो सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, ठीक है। जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको हम क्या कहते हैं फैटी एसिड्स का जो है इसके लिए क्या करते हैं नाम देते हैं, ठीक है। इसको आप जो है इसको हाईलाइट कर दें इसके साथ, ठीक है। ये बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आती है कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनको हम जो सकता है किसका नाम देते हैं फैटी एसिड्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो उसे हम कहते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास होते हैं फैटी एसिड्स, ठीक है। फैटी एसिड्स क्यों कहते हैं क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स से हम क्या होते हैं ऑब्टेन होते हैं। जैसे मैं बात करता हूं एक कंपाउंड है ये पैल्मिटिक एसिड, पैल्मिटिक एसिड, ठीक है। ये हमारे पास है हाइड्रोकार्बन C15H हमारे पास 31 C डबल बॉन्ड O उसके बाद हमारे पास H, ठीक है। ये हमारे पास है पैल्मिटिक एसिड। और इस तरह हमारे पास बात करें अगर सेकंड कंपाउंड वो हमारे पास है स्टीरिक एसिड, ठीक है। उसमें हमारे पास होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम के पास 17 और उसमें हमारे पास हाइड्रोजन की बात करें तो ये आता है 35 और उसके बाद C डबल बॉन्ड और उसके बाद हमारे पास आता है H, ठीक है। तो ये वो वाले हमारे पास कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे पास एलिफैटिक कंपाउंड्स होने के साथ साथ हमारे पास ये क्या करते हैं ये हमारे पास सब फैटी एसिड्स बनाते हैं क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स और ऑयल से हम जाते हैं ऑब्टेन होते हैं, ठीक हो गया। अगर हम इनकी बात करें ना इनके नोमेनक्लेचर की, ठीक है, कॉमन और ट्रिवियल नेम की बात करें, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं इनको कुछ डिवीजन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं इनके जो कॉमन और ट्रिवियल नेम, ठीक है। तो मतलब जो सकता है हम ये कहां से ऑब्टेन हुए हैं कि जैसे हम कॉमन और ट्रिवियल नेम बेसिकली वो नाम होते हैं कि जिस चीज से ऑब्टेन हुआ है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, उसके लिहाज से हम क्या कर देते हैं उसका नाम रख देते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं फॉर्मिक एसिड की, फॉर्मिक एसिड जो सकता है लैटिन वर्ड जो सकता है फॉर्मिका से निकला है, फॉर्मिका, जिसका मतलब जो सकता है वो हमारे पास क्या होता है जो कि हमारे पास पाया जाता है मक्खी होती है ना, ठीक है, ऑन बाइट, मतलब जब मक्खी कौन सी होती है आपको क्या करती है काटती है तो उसके बाद हमारे पास जो थोड़ी सी स्क्रैच हो सकता है प्रोड्यूस होती है रेड कलर की, ठीक है, उसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास रेड आर्ट ये बेसिकली इसकी डिस्टिलेशन से हमें ऑब्टेन होती है, डिस्टिलेशन ऑफ आर्ट से हमें क्या होती है ये ऑब्टेन होता है, कौन सी चीज हमारे पास फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड कौन सा है हमारे पास वो निकला है भी हमारे पास एसीटम से, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि हमारे पास विनीगर, ठीक है, सिरका जो हम जो है इस्तेमाल करते हैं घरों में, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं हमारे पास, तो उसको हम जो सा क्या कहते हैं कि इस तरीके से क्या करते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास ब्यूटारिक एसिड है, ठीक है, ये जो सा है हमारे पास ड्राइव हुआ है ब्यूटाइरन से, जिसका मतलब होता है कि हमारे पास मक्खन, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है हमारे पास बटर, ठीक, तो मक्खन से हमें बेसिकली क्या होता है ये ऑब्टेन होता है। मतलब क्या है इनके जो कॉमन और ट्रिवियल नेम है ये उनके सोर्सेज की बिना करते हैं जहां से वो ऑब्टेन होते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो आता है हम क्या कर देते हैं उनका नाम रख देते हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह बाकी जो है इनकी जो रिएक्शन हैं, ठीक है, या इनकी दोनों की जो रह गई है जो IUPAC नेम, ठीक है, वो हम जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।